नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। मेरे चैनल गुंजराई दीवानी में आप सभी भक्तों का फिर से स्वागत है। आज मैं सुनाने वाली हूँ देवशयनी एकादशी के व्रत कथा के बारे में। तो चलिए सुनते हैं। पद्म पुराण के अनुसार आषाढ़ मास की शुक्ल एकादशी की भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी दिन से भगवान की नींद शुरू होती है। वैदिक ग्रंथों के अनुसार भगवान हरि की निद्रा को योग निद्रा भी कहा जाता है। इस दिन भगवान महाविष्णु क्षीर सागर में सो जाते हैं। चातुर्मास, जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार आत्म स्वयं की 4 महीने की अवधि है, देवशयनी एकादशी से ही शुरू हो जाती है। सयाना एकादशी के पीछे की महान कथा। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? इस दिन के पूजनीय देवता कौन है और इस व्रत को करने की विधि क्या है? मुझे विस्तार से बताइए, मुझे बताइए, सब कुछ बताइए भगवान। तब सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक बार देवर्षि नारद के भगवान ब्रह्मा से यही प्रश्न पूछा। उन्होंने उत्तर दिया कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को सायन या देवशयनी या पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। सर्वोच्च भगवान ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी, इस दिन के अधिष्ठाता देवता है, इसलिए उनकी खुशी के लिए त्योहार आयोजित किए जाते हैं और भक्तों को ये व्रत करना चाहिए। पूर्व में रघुवंश में मंधाता नाम के एक राजा का जन्म हुआ था। वे पृथ्वी के नियुक्त सम्राट थे। उसके राज्य में कभी बाढ़, सूखा या अकाल नहीं पड़ा, कभी कोई बीमारी नहीं थी। हर कोई सुखी और निरोगी रहा था। लेकिन कुछ समय बाद शायद ईश्वरीय या शायद पाप कर्मों से सीधे 3 साल तक बारिश नहीं होती है। वर्षा ना होने से लोग भूखे रहने लगे। उन सभी ने दुख से व्याकुल होकर राजा से विनती की कि हे राजा, आप सदैव हमारा कल्याण देखें, इसलिए हम आपसे सहायता की भीख मांगते हैं। इस प्रकार हम सब दुखी हैं। हे राजा, कृपया इस समस्या का कुछ समाधान निकाले और हमें फिर से शांति और समृद्धि प्रदान करें। ये सुनकर राजा ने कहा कि वेदों और पुराणों में कहा गया है कि ऐसी स्थिति राजा के पाप कर्मों के कारण ही उत्पन्न होती है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैंने कौन सा अपराध किया है। फिर भी मैं अपनी प्रजा को लाभ पहुंचाने का प्रयास करूंगा। ये कहकर राजा और उसके अधिकारी और सिपाहियों ने ब्राह्मण को प्रणाम किया और वन की ओर चल पड़े। जंगल में प्रवेश करने के बाद वे अनेक आश्रमों में गए। एक दिन वे सौभाग्य से अंगिरा मुनि से मिला। अंगिरा मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र और बहुत बुद्धिमान थे। उन्हें देखकर राजा मंधाता तुरंत अपने घोड़े से उतरे और उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने राजा के आगमन के बारे में पूछताछ की। तब राजा ने कहा कि मैं धार्मिकता के साथ शासन कर रहा हूँ और वैदिक आदेशों का पालन करते हुए अपना राज्य बनाए रख रहा हूँ। इस प्रकार मुझे नहीं पता कि मेरे राज्य में 3 साल से बारिश क्यों नहीं हुई और मुझे ये समझने की जरूरत है कि क्यों। हे गुरुदेव, इस रहस्य को सुलझाने के लिए मैंने आपसे मदद की गुहार लगाई है।
और कृपया मेरी प्रजा की कठिनाई को कम करने में मेरी मदद करें। तब अंगिरा मुनि ने कहा कि वर्तमान युग सभी युगों में सर्वश्रेष्ठ है और कोई इस युग में ब्राह्मणों को समाज के सर्वोच्च सदस्य के रूप में सम्मान करता है। तपस्या करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है। हालांकि एक शूद्र है जो आपके राज्य में अवैध रूप से तपस्या का अनुष्ठान कर रहा है। आपको उनका वध कर राज्य में सुख समृद्धि लानी चाहिए। ये सुनकर राजा ने कहा कि मैं तपस्या में लीन एक पापहीन व्यक्ति को नहीं मार सकता। कृपया कोई अन्य सरल उपाय सुझाए। फिर अंगिरा मुनि ने उत्तर दिया कि आपको और आपकी प्रजा को इस स्थिति में पवित्र देवशयनी एकादशी का पालन करना चाहिए। इसके बाद राज्य में बारिश होगी। एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति अपने अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में आने वाले सभी पापों और सभी बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए हे राजा, ये व्रत आप अपने परिवार और प्रजा के साथ करें तो बेहतर होगा। अंगिरा मुनि की बातें सुनकर राजा अपने परिवार और प्रजा के साथ संयुक्त होकर अपने राज्य में लौट आया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में हर जगह बारिश हुई और राज्य फिर से समृद्ध हो गया और प्रजा भी प्रसन्न हुई। इस प्रकार व्रत रखने वाले और व्रत करने वाले के कथन से ऋषिकेश भगवान प्रसन्न होते हैं। सभी पापों का नाश हो गया है। ये है सायन एकादशी की महिमा। इस एकादशी पर महाराष्ट्र के परमपुर में भगवान श्री विठ्ठल के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उभरती है। आसपास के सभी गांवों के भक्त समूह बनाते हैं और भगवान के दर्शन करने आते हैं और उन्हें दिव्य देखते हैं। यदि हम अपने हृदय में सुंदर रूप धारण करके वापस आते हैं तो हम सभी को भी इस सरल और प्रिय परम भगवान अर्थात एकादशी को रखना चाहिए और भक्ति के मार्ग पर तीर रहने के लिए इसे यथासंभव सहेजना चाहिए। हरे कृष्ण मंत्र महामंत्र का जप करने हुए सुनते रहना चाहिए और सर्वोच्च भगवान की दिव्य प्रेममयी भक्ति को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ये थी आज की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपको मिल सके सबसे पहले। व्रत करते समय ये कथा ज़रूर सुनें और दूसरों को भी सुनाएं। हरे कृष्णा।